औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल जरूर है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से समझे और साथ साथ नोट करते रहें, और जो स्टेप मैं करवाऊंगा प्लीज उसे स्टेप बाय स्टेप ही किया करें, कोई भी स्टेप उसके अंदर से मिस नहीं करना, ठीक है। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि सवाल को स्टेप बाय स्टेप और जितना खोल के कर सकूं, जितना उसको मतलब वाज़ेह तरीके से आप तक समझा सकूं, उतनी कोशिश करता हूँ। आपने भी क्या करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। जब स्टूडेंट स्टेप को मिस करते हैं ना, तब जाके वो क्वेश्चन रॉन्ग होता है। तो इस स्टूडेंट्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो क्या कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस स्क्वायर बीटा, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि इज इक्वल cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि हमने इस क्वेश्चन में से पहले ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है, फिर दोबारा हमने इसी क्वेश्चन से ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है कि हमने लेफ्ट साइड की दो वैल्यूज प्रूव करनी है। लेफ्ट साइड की दो वैल्यूज प्रूव करनी है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड वैल्यू है इसके अंदर से हमने दो दफा रिजल्ट निकाल कर देना है। दो वैल्यूज प्रूव करनी है। पहली रिजल्ट क्या हमने निकालना है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन के अंदर से हमने ये वैल्यू निकालनी है, फिर इसी क्वेश्चन के अंदर से स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया। हमारा पहला स्टेप क्या आ गया, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा प्लस है, तो यहां पे क्या होगा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फार्मूला हो गया cos अल्फा प्लस बीटा का। cos अल्फा cos बीटा, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाएगा, sin अल्फा sin बीटा। इसी तरह अगली वैल्यू को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसका भी फार्मूला ओपन कर लेंगे cos अल्फा माइनस बीटा का। तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या है, cos अल्फा cos बीटा। अब यहां पे साइन क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव हो तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज पॉजिटिव आ जाएगा। आगे क्या होगा sin अल्फा sin बीटा। स्टूडेंट्स यहां तक समझ आ गई कि मैंने क्या किया, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लिया, फिर cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक फार्मूला बन रहा है, यहां पे एक फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला है। कौन सा, अलजेब्रिक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसका आंसर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। क्या होता है कि हमारे पास अगर एक दफा पॉजिटिव वैल्यू हो, एक दफा नेगेटिव वैल्यू हो, तो वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक दफा नेगेटिव वैल्यू है, एक दफा पॉजिटिव वैल्यू है, एक दफा नेगेटिव वैल्यू है, एक दफा पॉजिटिव वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हम इस फार्मूले को अपनी इस शेप के अंदर कवर कर लेंगे, मतलब के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला ओपन है तो हम क्या करेंगे, फार्मूले को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, cos अल्फा cos बीटा होल स्क्वायर माइनस sin अल्फा sin बीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी समझिए कि ये जो चीज है ये आपके पास अल्फा है और ये जो चीज है बीटा है, या आप इसको समझ लें कि ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। तो ये आपके पास a क्या है, cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह sin अल्फा sin बीटा क्या है, आपके पास b है तो b का भी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b a माइनस b। तो हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को क्लोज कर लिया। स्टूडेंट्स अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। cos अल्फा स्क्वायर cos बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर ओपन करेंगे अल्फा का स्क्वायर अलग, बीटा का स्क्वायर अलग, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस sin अल्फा का स्क्वायर अलग, sin बीटा का स्क्वायर अलग हो गया। यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स, इसका हमने स्क्वायर अलग कर लिया, फार्मूले को ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड देखिए कि आपके पास जो पहली राइट हैंड साइड है वो क्या है कि cos अल्फा स्क्वायर माइनस sin बीटा स्क्वायर, ठीक है। आप इसके करेंगे ब्रैकेट खत्म कर देंगे, ब्रैकेट को ऐसे खत्म कर दें, ठीक है। ब्रैकेट को आप जब खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos अल्फा स्क्वायर cos बीटा स्क्वायर माइनस sin अल्फा स्क्वायर sin बीटा स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए cos अल्फा स्क्वायर माइनस sin बीटा स्क्वायर, मतलब कि आपके पास ये cos चाहिए और ये sin बीटा चाहिए।
आपको क्या चाहिए, ये वाला कॉस चाहिए और ये वाला साइन बीटा चाहिए। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चीज आपको नहीं चाहिए, आपने जैसे कि बेसिक अलजेब्रिक मैंने आपको फंडामेंटल के अंदर एक फार्मूला पढ़ाया था कि वो कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास बेसिकली रजिस्टर कहां पे गया, ये रजिस्टर मैं इसको दोबारा करवा देता हूं कि यहाँ पे अल्फा की तरह आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अल्फा बेसिकली हमें यहाँ पे अल्फा चाहिए था ना, तो यहाँ पे हमने अल्फा बीटा यूज कर रहे हैं। वैसे ही तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहाँ पे थीटा यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर अल्फा चल रहा है, तो हमने यहाँ पे अल्फा इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो चीज नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे बीटा नहीं चाहिए, कॉस बीटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फार्मूले को, यहाँ पे हमें बीटा नहीं चाहिए तो इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस बीटा स्क्वायर प्लस साइन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि अभी बीटा की वैल्यू निकालने लगे ना, हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या होगा कि ये cos बीटा इधर है, तो ये साइन प्लस का तो इक्वल टू दूसरी साइन जाके क्या आ जाएगा, cos बीटा स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या निकला कि मैंने इस cos बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाली कि 1 माइनस साइन बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि जो ये मैंने वैल्यू निकाली है, ये वाली जो वैल्यू मैंने निकाली है, इसको मैं पुट करूंगा इस cos बीटा स्क्वायर की जगह, जो ये वाला cos बीटा की जगह पुट किया है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स मैं ये अगले क्वेश्चन में मेरे पास sin बीटा है, तो मुझे sin अल्फा नहीं चाहिए, मुझे sin अल्फा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे sin अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे, sin अल्फा स्क्वायर प्लस cos अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बेसिक फार्मूला है, वो ऐसे लिखा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे ऐसे जगह कम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो है बेसिक फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम ये वाले फार्मूले आगे निकालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी साइन अल्फा नहीं चाहिए, मुझे साइन बीटा चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये कॉस पॉजिटिव इक्वल की दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्या किया कि जो वैल्यू मुझे नहीं चाहिए थी, जो वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मैंने उनकी वैल्यूज निकाली, वो वैल्यूज मैं उनकी जगह पुट कर देता हूं। वो वैल्यूज मैं क्या करता हूं, उनकी पुट कर देता हूं। cos अल्फा मुझे चाहिए, cos अल्फा स्क्वायर मुझे चाहिए था, cos बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, ये निकाली ना, cos बीटा स्क्वायर इज इक्वल किसके बराबर है, 1 माइनस sin बीटा स्क्वायर की। ठीक है, आगे माइनस फार्मूले का जो फाइनल चल रहा था, आगे साइन अल्फा मुझे नहीं चाहिए था, साइन अल्फा की जगह मैंने इसकी क्या निकाली, वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद और रिमेनिंग साथ हमारे पास क्या चल रहा है, साइन बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने क्या किया, उनकी वैल्यूज निकाल कर अगेन इसके अंदर पुट अप कर दी। ठीक है, अगले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये cos अल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, cos अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और जब ये cos अल्फा sin बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा ना माइनस फार्मूले का cos अल्फा स्क्वायर sin बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जब ये cos अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos अल्फा आ जाएगा, ये माइनस का माइनस इधर आ जाएगा, cos अल्फा जब sin बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cos अल्फा स्क्वायर sin बीटा स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस वाला माइनस का माइनस ऐसे लेगा। ठीक है, जब ये sin बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, sin बीटा स्क्वायर। ठीक है, और जब ये cos बीटा, ये sin बीटा इस cos अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, cos अल्फा स्क्वायर sin बीटा स्क्वायर, cos अल्फा स्क्वायर sin बीटा स्क्वायर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो माइनस की ना, ये नेगेटिव वैल्यू कट आउट हो जाएगी और ये पॉजिटिव वैल्यू कट आउट हो जाएगी। क्या होगा, ये नेगेटिव का cos अल्फा स्क्वायर sin बीटा स्क्वायर आ जाएगा और ये पॉजिटिव का cos अल्फा स्क्वायर sin बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, cos अल्फा स्क्वायर माइनस sin बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी ना, cos अल्फा स्क्वायर माइनस sin बीटा स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हमने क्या निकाला कि हमने एक लेफ्ट हैंड साइड निकाली, अभी तक एक लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। वो क्या थी कि cos अल्फा स्क्वायर माइनस साइन बीटा स्क्वायर। वो कैसे निकाली कि मैंने पहले क्या किया, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया, फिर ठीक है, फिर उसके